नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने उन कैटेगरी की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है जिसमें कट ऑफ 0 तक पहुंच गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी सरकारी भर्ती में न्यूनतम अंक तय करना जरूरी है, चाहे पद चतुर्श्रेणी कर्मचारी का ही क्यों न हो। मामला उस समय सामने आया जब एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी विनोद कुमार ने याचिका दायर कर कहा कि यदि 0 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है तो माइनस में अंक पाने वालों को बाहर करना गलत है, क्योंकि भर्ती नियमों में न्यूनतम अंक का कोई प्रावधान नहीं था। सुनवाई के दौरान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से दलील दी गई कि सेवा नियमों में न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और बोर्ड को न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स तय कर नई मेरिट सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा असर पड़ सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने इस मामले में पैरवी की। एसआई भर्ती 2021 री एग्जाम में शामिल होने की राहत की उम्मीद के साथ सैकड़ों युवा बेरोजगार हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने 20 मई को पहली बार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा फैसले के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अभ्यर्थियों को प्रोविजनली रूप से आवेदन संशोधन प्रक्रिया में शामिल करने के साथ ही भर्ती में शामिल करने का फैसला सुनाया था। इसके बाद अन्य याचिकाओं पर भी फैसला आने से युवाओं को उम्मीद जगी कि वह भी री एग्जाम में शामिल होंगे। तो वहीं अब 25 मई को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि 25 मई सोमवार को जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत में करीब 1300 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई होगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इन अभ्यर्थियों को भी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करते हुए दोबारा परीक्षा करवाने का फैसला किया था। साथ ही री एग्जाम में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल करने का फैसला लिया था जिन्होंने 2021 में आयोजित दोनों पेपर में हिस्सा लिया था। ऐसे में अब 25 मई को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील, अधिवक्ता निखिल कुमावत और अधिवक्ता राम प्रताप सैनी पैरवी करते हुए नजर आएंगे। 9,759 पदों पर आयोजित हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परिणाम का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परिणाम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के अनुसार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का पहला परिणाम 26 मई को जारी किया जाएगा, तो वहीं 31 मई तक सभी परिणाम जारी करने की तैयारी है। ऐसे में करीब 5 महीने से परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष के एक बयान के बाद अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ी हुई है कि सभी पेपर में सवाल डिलीट हुए हैं। साथ ही बोर्ड द्वारा डिलीट हुए सवालों की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं करने से युवा चिंतित हैं। लेकिन बोर्ड अध्यक्ष साफ कर चुके हैं कि नए नियमों के तहत डिलीट होने वाले सवालों का ज्यादा असर परिणाम पर नहीं पड़ेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परिणाम में डिलीट होने वाले सवालों के साथ ही जिन सवालों के जवाब बदले गए हैं उनका कितना असर परिणाम पर पड़ता है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसओजी को 2 बड़ी सफलताएं मिली है। एसओजी ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने वाले 10,000 के इनामी आरोपी मनोहर लाल मांझू को गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्तमान में जालोर जिले के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत था। जांच में सामने आया है कि उसने भरतपुर केंद्र पर दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दी थी। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि एसओजी की तकनीकी टीम ने उन्नत फोटो मैचिंग तकनीक की मदद से आरोपी की पहचान की। मामले में पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। वहीं एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में भी एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के तत्कालिक चालक नादान सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि उसने अपने बेटे को परीक्षा में अवैध लाभ दिलाने के लिए पेपर और उत्तर उपलब्ध कराए थे। इस बहुचर्चित मामले में अब तक 141 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग जल्द ही आरएएस भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इस भर्ती में करीब 600 पदों पर नियुक्तियां होने की संभावना है। लंबे समय से अभ्यर्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले राज्य सरकार ने लगभग 500 पदों पर भर्ती के संकेत दिए थे, लेकिन विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की जानकारी लंबित होने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब जानकारी मिल रही है कि विभिन्न विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मिलने के बाद करीब 600 पदों की अनुशंसा आरपीएससी को भेजी गई है।
नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन तिथियों और परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा भी होने की संभावना है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।